हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 26 जनवरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जीके के जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया है 17वीं, बी में दे दिया है 74वीं, सी में दे दिया है 75वीं और डी में दे दिया है हमारा 78वीं। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है 2024 में? तो 75वीं वर्षगांठ हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं 26 जनवरी के बारे में। तो 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारतीय संविधान लागू किया गया था। यह भारत के 3 अवकाश जो 3 हॉलीडेज होते हैं उनमें से एक है, नेशनल हॉलीडेज। जो अन्य 2 हैं, कौन कौन से हैं? एक तो हो गया 26 जनवरी वाला, 2 और कौन कौन से? स्वतंत्रता दिवस है, एक गांधी जयंती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश के कानून राज्य व्यवस्था का स्थापित करने के लिए 2 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा इसे अपनाया गया। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। अगला पॉइंट हमारा दिया है, इसमें बोला कि इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी को किस लिए, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि बताइए कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, तो इसके लिए हो जाएगा, इसलिए चुना गया था क्योंकि सन 1930 में इसी के दिन यानी 26 जनवरी को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस समय INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज घोषित किया था, इसलिए 26 जनवरी को ही ये चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोला है कि गणतंत्र दिवस मनाने जाने के कारण निम्न में से कौन सा है? ए में दे दिया है इस दिन देश आज़ाद हुआ था, बी में दे दिया है इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, सी में दे दिया है इस दिन संविधान लागू किया गया था और डी में दे दिया है हमारा इस दिन भारत को देश का दर्जा मिलेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इस दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा, इसमें बोल रहा है कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ऑप्शन ए में दिया है इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति है, बी में दे दिया है शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, सी में दे दिया है शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं और डी में दे दिया फूमियो किशिदा जो जापान के राष्ट्रपति है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 26 जनवरी 2024 को मुख्य अतिथि कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है जो फ्रांस के राष्ट्रपति है। ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोले गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया विकसित भारत और भारत लोकतंत्र का मातृका है, बी में दे दिया है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया थ्रू स्किल डेवलपमेंट, बी में दे दिया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम दे दिया है, और डी में दे दिया वुमेन एम्पावरमेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जो गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या है? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है। इंग्लिश में बोलेंगे इसको भारत हो जाएगा। विकसित भारत एंड इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन दिया, इसमें मतलब भारत के संविधान लागू करने होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? तो ऑप्शन ए में दिया हमारा भारत शासन अधिनियम 1935, बी में दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी में दिया भारत सरकार अधिनियम 1942 और डी में दिया है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। जब संविधान नहीं लागू हुआ था तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासन चल रहा था। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें बोला केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन को गणतंत्र दिवस समारोह शुरू करने का फैसला लिया? जो केंद्र सरकार ने 24 जनवरी पहले गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू किया जाता था कि 24 जनवरी से ही स्टार्ट कर दिया जाता था। अब किस तारीख को, अब 24 की जगह किस दिन को, दिन यहाँ तारीख हो जाएगा, गणतंत्र दिवस समारोह शुरू करने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए में है 22 जनवरी, बी में दिया है 21 जनवरी, सी में दिया है 24 जनवरी, डी में दिया है
23 जनवरी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 23 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा हमारा। इसके बारे में 23 जनवरी से क्यों स्टार्ट हो जाए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह फैसला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल करने की वजह से लिया गया है। जो 23 जनवरी से स्टार्ट किया जा रहा है, 23 जनवरी से रिपब्लिक डे इसलिए लिया जा रहा है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र थे उनका जन्म तिथि है, इसलिए इसी तारीख से स्टार्ट किया जा रहा है। अगला दे दिया पॉइंट, बोला कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां इसमें बोला कि गणतंत्र दिवस परेड 2024 कहाँ पर हुई। ऑप्शन ए में दिया कर्तव्य पथ, बी में दिया नेहरू पथ, सी में दिया अटल पथ, डी में दिया स्वराज पथ। तो हो जाएगा आंसर हमारा ए हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, जो कर्तव्य पथ है पहले इसका पुराना नाम क्या था, राजपथ था। पहली बार परेड जो हुआ था भारत में जो पहली बार परेड हुआ था तो सन 1955 को आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां हमारे बोला कि भारत गणतंत्र दिवस जो भारत है, भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ। ऑप्शन ए में दिया है हमारा 26 जनवरी 1950, बी में दिया है 24 जनवरी 1949, सी में दिया है 15 अगस्त 1947 और डी में दिया है 1 जनवरी 1950। तो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बोला कि भारतीय संविधान द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था, तो एक में दे दिया है 26 जनवरी 1949, बी में दिया है 25 दिसंबर 1950, सी में दे दिया है 15 अगस्त 1949 और डी में दे दिया है 20 जुलाई 1947। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला कि भारतीय संविधान बनाने का कितना समय लगा था। जो भारतीय संविधान बना है उसमें कितना समय लगा था। ऑप्शन ए में दिया है 2 साल 9 महीने और 5 दिन, बी में दिया 3 साल 3 महीने 3 दिन, सी में दे दिया 5 साल 6 महीने 18 दिन और डी में दे दिया 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितने दिन संविधान को बनने में समय लग गया था, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 11वां क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला कि ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में क्या अंतर है। आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति एक डोर को खींचकर उससे फहराते हैं जिसे झंडा फहराना कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है, जिसका हिंदी में सीधा मतलब होता है झंडा फहराना होता है। यानी हमारा झंडा वहीं ऊपर ही टंगा रहता है, बस एक रस्सी को खींचा जाता है, जब झंडा ये फहर जाता है। ये 26 जनवरी के दिन होता है जिसमें झंडा फहराया जाता है। आगे बोला वहीं स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन तिरंगे झंडे को नीचे से ऊपर लिया जाता है। यानी तिरंगा झंडा हमारा क्या होता है, पहले नीचे ही रहता है, केवल हमारी ये रस्सी के सहारे ऊपर तक ले आया जाता है, फिर यहाँ जाके इसको खोल दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ध्वजारोहण बोलते हैं। जो ध्वजारोहण होता है ये 15 अगस्त के दिन होता है और ध्वजारोहण जो होता है ये 15 अगस्त के दिन होता है, 15 अगस्त के दिन होता है। और जो ध्वज फहराते हैं ये 26 जनवरी के होता है, 26 जनवरी के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बढ़ावा दिया है इसमें बोला गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर विभिन्न राज्यों में जो जब 26 जनवरी के दिन जो स्टेट होते हैं, स्टेट में कौन ध्वजारोहण करता है। ऑप्शन में दिया राज्यपाल, बी में मुख्यमंत्री, सी में दिया उप मुख्यमंत्री, डी में शिक्षा मंत्री। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, राज्यपाल करते हैं। 15 अगस्त के दिन करते हैं चीफ मिनिस्टर अपने अपने राज्यों के। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहे कि भारतीय संविधान में गणतंत्रता व्यवस्था किस देश से ली गई। ऑप्शन ए में दिया है अमेरिका, बी में रूस दिया है, सी में फ्रांस दिया है, डी में जापान दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किससे लिया गया है, फ्रांस से। 14वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था। ऑप्शन ए में दिया 26 जनवरी 1950, बी में दिया 26 जनवरी 1949, सी में दे दिया 15 अगस्त 1947 और डी में दिया है 24 नवंबर 1949। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कब पहला गणतंत्र मनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि
पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? जो पहली बार गणतंत्र रिपब्लिक डे मनाया गया था, तो उस समय मुख्य चीफ जो गेस्ट थे वो कौन थे? ए में दे दिया इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, बी में दे दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, और डी सी में दे दिया दोनों, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। पहले चीफ गेस्ट कौन थे? इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति सुरकानो थे, वही थे। डी में 16 हमारा क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला कि पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? ए में दिया मोहाली स्टेडियम जो पंजाब में पड़ता है, बी में दिया है ईडन गार्डन जो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, सी में दे दिया फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है, और डी में दे दिया है इरविन स्टेडियम। तो हो जाएगा आंसर हमारा इरविन स्टेडियम। इरविन स्टेडियम के बारे में कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड राजधानी दिल्ली के इरविन स्टेडियम में आयोजित हुई थी। इस स्टेडियम का नाम पहले वायसराय इरविन था के नाम से रखा गया था। वायसराय इरविन थे, उन्हीं के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया था इरविन स्टेडियम। इस स्टेडियम का नाम अब बदलकर फिलहाल इसका नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया है। सर क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला कि किस वर्ष पहली बार राजपथ पर थी गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी वो राजपथ पर पहली बार कब हुई थी? ए में दे दिया है 1950, बी में दिया 1955, सी में दिया है 1967 और डी में दे दिया 1987। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कब? ये 1955 में। ड्रामा क्वेश्चन दिया जिसमें बोला है कि भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? तो ऑप्शन ए में दिया 1, बी में दिया 2, सी में 3, डी में 4 है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन दिया है हमारा, इसमें बोला है कि जिस दिन 26 नवंबर संविधान अपनाया गया था वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? जब 26 नवंबर को हमारा संविधान अपनाया गया था तो वो जो दिन था किस रूप में मनाया जाता है? ए में दिया संविधान दिवस के रूप में, बी दिया अम्बेडकर दिवस के रूप में, सी दिया लोकतंत्र दिवस के रूप में, और डी दे दिया है प्रारूप दिवस के रूप में। तो हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान दिवस के रूप में हो जाएगा आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। 20वां क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोल रहा है कि जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए में दिया है राजेंद्र प्रसाद, बी में दे दिया है BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, सी में दे दिया इंदिरा गांधी, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोला कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए में दिया है जवाहरलाल नेहरू, बी में दिया है इंदिरा गांधी, सी में दिया पिंगली वेंकैया और डी में महात्मा गांधी। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। जो पिंगली वेंकैया थे इन्होंने डिजाइन किया था हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 22वां क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोला कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में BR अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर है, सी में दिया है महात्मा गांधी और डी में दिया नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय जो संविधान है इसके निर्माता किसको माना जाता है? BR अम्बेडकर को माना जाता है।